नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में तख्ता पलट के मायने। मौजूद हूँ गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर, जहां पर तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पहुंची हैं। आपको बता दें कि ये हिंडन एयरबेस से देख पाएंगे कि तस्वीरों में कि हिंडन एयरबेस का यहां पर इस हिंडन एयरबेस के अंदर ही जो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है तख्ता पलट के बाद पहुंची है और यहां पर शरण लिए हुए हैं। हालांकि कल देर से ही अगर बात करें तो तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि जो शेख हसीना है वो यहाँ पर मौजूद है। और अभी तक की बात करें तो जो प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। लेकिन दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सर्वदलीय बैठक चल रही है और बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा कि क्या शेख हसीना को यहाँ पर रखा जाए या फिर उनको जिस तरह से जो कहीं और जाना होगा। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है चाक चौबंद है। आप देख पाएंगे कि तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं और जो सुरक्षाकर्मी हैं चप्पे चप्पे पर निगाहें लगाए हुए हैं। और यहाँ पर बात करें तो जैसे ही शेख हसीना यहाँ पर पहुँची थी उसके बाद से ही यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ता कर दी गई थी, काफ़ी बढ़ा दी गई है। और बात करें तो जो प्रशासन के जो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, गाजियाबाद पुलिस के भी तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम तरह की व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं। और जिस तरह से जो शेख हसीना है वो यहाँ पर हैं। और वहीं बता दें कि जो अजीत डोभाल की चर्चा थी कि वो कल शाम यहाँ पर अजीत डोभाल शेख हसीना से मिलकर गए थे। हालांकि अगर बात करें अन्य राजनीतिक दल के लोगों की तो कोई भी राजनीतिक दल का जो है के प्रतिनिधि यानी कि जो नेता है यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। जो दूरभाष के माध्यम से ही संपर्क किया जा रहा है और जो परमिशन है, जो अनुमति है रहने की, उस पर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है। बात करें बांग्लादेश के तख्ता पलट के बाद से जब शेख हसीना ने यहाँ पर शरण ली है उसके बाद से ही जो भारत और बांग्लादेश की जो सीमाएं हैं वहाँ पर भी कर्फ्यू जैसे हालात है, कर्फ्यू लगा देंगे। तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है मजबूत है और तमाम तरह की किसी यानी कि प्रशासन किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहता कि किसी तरह से यहाँ पर ख़राब हालात हो, जिसको लेकर LIU की बात करें तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं मुस्तैद हैं और तमाम सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ तमाम हालातों पर नज़र बनाए हुए हैं। देखना होगा कि अब जो दिल्ली की जो बैठक है उसके बाद क्या निर्णय लिया जाएगा। कैबिन मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए हम लोग देखते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक रिश्ते कितने अहम हैं और कितना बड़ा जो निवेश है वो भारत ने कर रखा है। ये शेख हसीना के जो बेटे हैं उन्होंने क्या बोला है। शेख हसीना अब वह राजनीति में वापसी नहीं करेंगी। उन्होंने अपने परिवार की अपील पर अपनी सुरक्षा के लिए देश छोड़ा है। जॉय ने कहा कि उनकी मां इस बात से निराश हैं कि उनकी कड़ी मेहनत और बांग्लादेश को बदलने के बाद भी अल्पसंख्यक उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। भारत के 6 पड़ोसी देशों में अशांति, चुनौती, चीनी दखल बढ़ा। सेना समर्थित सरकार बनी तो चीन से नज़दीकी बढ़ेगी। हिंदुओं पर बढ़ेंगे। बांग्लादेश में 92% मुस्लिम हैं जबकि लगभग 8% हिंदू हैं। 1971 में बांग्लादेश के गठन के समय यहाँ 18% हिंदू हुआ करते थे। ये भारत के 6 पड़ोसी देशों में अशांति है जिसको आपको ग्राफिक जरिए दिखा है। उनमें से एक बांग्लादेश है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार आर्मी चीफ आसिम मुनीर के इशारों पर भारत विरोधी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। चीन पाक के हथियारों की सप्लाई करता है जो कि आगे आतंकियों में घुसपैठियों को सौंप दिए जाते हैं। चीन वर्तमान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के लिए कूटनीतिक, सामरिक और व्यापारिक मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। आर्थिक रूप से भारत की तेज बढ़त को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विरोध कर रहे हैं।
श्रीलंका, विक्रमादित्य सिंघे की सरकार चीन समर्थक है। चीन की जासूसी शिप हमारी समुद्री सीमा के पास। वहीं अगर नेपाल की बात करें, केपी शर्मा ओली ने भी अभी चीन परस्त कम्युनिस्ट सरकार चीन के साथ कई भारत विरोधी नए करार किए हैं। म्यांमार, 4 साल से सैन्य सरकार चीन के समर्थक है। पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय अलगाववादी संगठनों को समर्थन देती है। रोहिंग्या समस्या भी सैन्य सरकार के कारण है। और इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ अखिलेश सिंह, विशेष संवाददाता, नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं। जयवीर मावी, हिंडन एयरबेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कर्नल डॉक्टर जाहिद सिद्दीकी, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं रुक करूंगा जयवीर आपका। अभी हिंडन एयरबेस की अगर बात की जाए तो वहां पर चहलकदमी बढ़ी थी, हलचल बढ़ी हुई थी। 2 वीवीआईपी इस गाड़ी वहां पर अंदर गई हुई थी। अनम्यूट कर लीजिए जयवीर अपने आप को। मैं आपको बता दें कि राज्यवादी तमाम इस तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था की तरह यहाँ पर बढ़ी हुई है और जो हालात है काफी यहाँ पर जो पुलिस के कर्मी हैं और तमाम सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। लेकिन अगर प्रशासनिक तौर पर बात करें तो प्रशासनिक तौर पर कोई आधिकारिक बयान नहीं है शेख हसीना के। दूसरों की बात करें तो पुलिस विभाग से शेख हसीना इंडियन एयरबेस पहुंची, वो बिहार को यहाँ से पहुंच चुका है, मौजूद नहीं है। ये वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, प्रशासनिक अधिकारियों का तौर पर करना कि उन्हें जानकारी नहीं है कि हसीना यहाँ पर है। लेकिन जिस तरह से हलचल की बात करें, अंदाज लगाया जा सकता है। और जो वीआईपी मूवमेंट यहाँ पर तो अभी गृह मंत्रालय की जो गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हैं, वो गाड़ियां अंदर पहुंची हैं, अभी वो गाड़ियां अंदर से बाहर नहीं आई हैं। तो कहा जा सकता है कि तमाम तरह के कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जो सभी दलों की हम सर्वदलीय जो बैठक हुई है, उस बैठक में अभी तक कोई निर्णय नहीं निकल पाया है कि शेख हसीना को यहाँ पर रखा जाएगा या फिर उन्हें यहाँ पर देश छोड़ना होगा। तो क्योंकि सर्वदलीय बैठक की जिस की बात करें तो वहाँ पर साफ तौर पर कहा गया कि देश जो बांग्लादेश में जो लोग हैं उन पर बिल्कुल जयवीर। अभी और आप अभी फिलहाल हिंडन एयरबेस पर नजर बना रही। हमारे साथ अखिलेश सिंह भी जुड़े हुए हैं, लगातार इस खबर पर सुबह से हमारे साथ नजर बनाए हुए हैं। अखिलेश, अगर बात की जाए तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से सवाल पूछे और उसके बाद मैं देख रहा था आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा का भी बयान मैंने देखा। मनोज झा ने भी जो बातें कही वो भी विपक्ष के तौर पर सुनने लायक थी। उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं, हम हर बैठक में सरकार का हिस्सा लेंगे और अपनी राय देंगे कैसे चीज़ों को सही तरीके से दोनों देशों के बीच रखा जा सके। बिल्कुल, केंद्र सरकार की सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में यह तय किया गया कि जो वर्तमान में बांग्लादेश और भारत के बीच स्थिति बनी हुई है और बांग्लादेश में तनाव की स्थिति होने की वजह से अब ये जो स्थितियां हैं उस पर ज्यादा लंबे समय तक अगर यहाँ पर रखा जाएगा तो दोनों देशों के बीच संबंध खराब हो सकते हैं। क्योंकि बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार बनने जा रही, तो अंतरिम सरकार में जो नोबेल पुरस्कार विजेता है मोहम्मद यूनुस, उनको चीफ एडवाइजर या फिर सरकार बांग्लादेश की जो अंतरिम बनने जा रही है उस सरकार के प्रधानमंत्री के तौर भी उनको चिन्ह गया। क्योंकि उनको बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक को स्थापित करने में उनका अहम रोल था और इसी तमाम चीजों को लेकर उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो बांग्लादेश की सरकार अंतरिम जो बनेगी उसमें इनकी भूमिका क्या होगी, इस पर असर होगा और उसका असर भारत का क्या होगा। क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार अगर कहा जाए तो अगर संसद में तो लोकसभा में कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने स्थगन प्रस्ताव लाकर बांग्लादेश में उत्पन्न हुए स्थिति पर चर्चा करने की मांग की है। वहीं अगर बात की जाए तो राज्यसभा में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला की तरफ से प्रस्ताव लाया, स्थगन प्रस्ताव लाकर, और बांग्लादेश के जो हालात हैं उसके बाद शेख हसीना भारत में आके शरण लेने की कोशिश में है, उन तमाम मुद्दों को लेकर सदन में चर्चा करना चाहते हैं। हालांकि सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के ओर से केंद्र सरकार को भरोसा दिलाया गया कि भारत के हित में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश के साथ संबंध खराब न हो, राजनयिक संबंध सभी देशों के साथ रहने चाहिए। बांग्लादेश के साथ व्यापारिक, राजनीतिक और राजनयिक द्विपक्षीय सभी मुद्दों को बनाए रखने की दिशा में केंद्र सरकार को जो उचित फैसले लगते हैं वो फैसला ले सकती है।
केंद्र सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, वो राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संबंधों के मद्देनजर वो अपने फैसले ले सकती है। विपक्ष उसके साथ है, लेकिन जिस तरह से पश्चिम बांग्लादेश में अराजकता का माहौल है और बांग्लादेश में अभी भी प्रदर्शन और आगजनी की घटनाएं सामने आ रही, उन तमाम घटनाओं के मद्देनजर विपक्ष ने केंद्र सरकार को जरूर आगाह किया है कि उनको इन सभी चीजों के ध्यान रखना है, क्योंकि तमाम शरणार्थी पश्चिम बंगाल में इस समय भी हैं जो अब बांग्लादेश जाने की फिराक में है। वो लगातार बांग्लादेश जाना चाहते हैं, क्योंकि जब से छात्रों का प्रदर्शन बांग्लादेश में चल रहा था, वहां पर माहौल अशांत हुआ था। तमाम शरणार्थी ऐसे थे जो पश्चिम बंगाल चले आए थे। तो जब से ही शेख हसीना की वहां से बाहरी हुई और जैसे शेख हसीना वहां से बाहर निकली और उसके बाद वहां अंतरिम सरकार गठन की प्रक्रिया और सेना ने वहां पर देश का जो कमान थी उसको संभाली, उसके बाद पश्चिम बंगाल में जो भी शरणार्थी बांग्लादेश से आए थे अब वो सब धीरे धीरे बहुत तेजी के साथ वहां जा रहे हैं। माहौल शांत होने की सब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ये चाहती है कि किसी भी तरह का कोई भी कदम उठाया जाए, लेकिन फौरी तौर पर देखा जाए तो केंद्र सरकार ने तब तक अभी शेख हसीना को यहाँ पर रुकने का समय दिया है जब तक उनको ब्रिटेन या फिर अमेरिका कहीं भी उनको जाने की इजाजत नहीं ले, क्योंकि वैसे तो वो ब्रिटेन जाना चाहती हैं, लेकिन ब्रिटेन सरकार की क्योंकि तरफ ब्रिटेन से में वो रही अभी भी है। जब ब्रिटिश सरकार को इमिग्रेशन को इजाजत नहीं मिली है। 1975 में जी। जब वहां पर ऐसा ही विद्रोह हुआ था, जब उनके घर के 20 लोगों की हत्या कर दी गई थी, तब वो ब्रिटेन गए थे। इस पे और जानकारी हम डॉक्टर कर्नल जाहिद सिद्दीकी जी से लेंगे, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, और जिस तरीके का विद्रोह हुआ है बांग्लादेश में और जो तस्वीरें सामने आई हैं कि वहाँ पर घर जलाए जा रहे हैं, लगभग 1975 को फिर से दोहराया गया है। हेलो सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, ओके। नमस्कार, आदाब। आपको पहले बता दें, मैंने सबको सुन रहा था यहाँ तक के। पहली बात तो ये कि बांग्लादेश की जनता है, उन्होंने काफी समझदारी का मुजाहरा किया है। उन्होंने कोई सिविल वॉर नहीं हुआ है और उन्होंने ये जो शेख हसीना जी की सरकार थी इसको असंवैधानिक करार दिया है। ये तीसरी मर्तबा इलेक्शन में रिग्ड इलेक्शन करके वो पावर में आई हैं। ये शुरू हुआ स्टूडेंट्स के रिजर्वेशन के लिए, नौकरियों में उनको जब जगह नहीं मिल रही, क्योंकि ये इल्जाम है कि शेख हसीना की गवर्नमेंट सिर्फ अपनी पार्टी के ही लोगों को नौकरियां दे रही थी और जो भी है फैसिलिटीज दे रही थी, बाकी किसी को कुछ मिल नहीं रहा था। तो उनने ये स्टार्ट हुआ ये प्रॉब्लम रिजर्वेशन के लिए। उसके बाद जब उन्होंने एहसास किया कि तीसरी मर्तबा सब रिग्ड है और शेख हसीना ने कोई परवाह नहीं की, सेटिसाइड कर दी, जनता की बात नहीं समझी, तो ये बन गया पर्सनल एजिटेशन अगेंस्ट शेख हसीना। वो पार्टी प्रॉब्लम खत्म हो गई, शेख हसीना वर्सेस कंट्री। उसके बाद और जो बांग्लादेश की आर्मी, आपको एक बात और बता दें, अभी जो शंका व्यक्त की गई कि वो बांग्लादेश की आर्मी टेक ओवर कर लेगी या उसकी सपोर्ट से कोई सरकार बन गई तो चाइना एक्सप्लोर कर सकता है। देखिए, बांग्लादेश की जो आर्मी है वो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का एक बहुत अहम हिस्सा है। वो बड़ी आसानी से वो मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता। तो मुझको लगता नहीं कि बांग्लादेश की आर्मी किसी भी तरीके से, हालांकि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है बांग्लादेश के, वो शेख हसीना के रिश्तेदार हैं, वो किसी भी हालत में ऐसा वो आर्मी का कंट्रोल नहीं करेगी, ना ही आर्मी सपोर्ट करेगी। बल्कि बांग्लादेश की जो टीचर्स एसोसिएशन है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हमको एक ऐसी सरकार बनाना चाहिए, इंटरिम गवर्नमेंट, जिसमें हर क्षेत्र से, हर विभाग से अलग अलग निष्पक्ष लोग शामिल करें, देश में स्थिरता हो, इलेक्शन करवाएं और इलेक्टेड गवर्नमेंट को लगवाएं। ये तो एक मुद्दा हो गया। दूसरा, हमारा भारत का क्या रोल है होना चाहिए इसमें। भारत के लिए एक बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि देखो कितने सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं। शेख हसीना ने किसी इस्लामिक कंट्री में जाने की कोशिश नहीं, सीधा वो अगरतला आई। अगरतला बिल्कुल अखौरा बॉर्डर से मिला हुआ है बांग्लादेश का, और वहां उनका एयरक्राफ्ट बिहार और पटना के ऊपर देखा गया और उसके बाद फिर हिंडन में आके वो लैंड कर गई। उन्होंने ये तो अच्छी तरह समझ लिया है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर न्याय और हर हालत में
अच्छी सच्चाई का साथ दिया जाता है, संविधान का साथ दिया जाता है, और इसीलिए वो लैंड यहाँ कर गई। और भारत की सरकार ने सही डिसीजन लिया है कि उनको हिंडन एयरबेस में रखा, और उसके बाद हर वो फैसला करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, हर जगह क्या हो रहा है, पाकिस्तान की हालत क्या है, एक प्राइम मिनिस्टर जेल में, दूसरे वाले हमारे लिए कितनी परेशानियां खड़ी करते हैं। अगर जी ये तमाम बेल्ट साउथ एशियन जो में अरेबियन सी, इंडियन ओशन, अगर इस तमाम बेल्ट में तमाम चाइनीज सपोर्टेड सरकारें हो गई तो हमारे लिए परेशानी है। बिल्कुल, इसी मुझे लगता तो है इसीलिए राहुल ये गांधी भारत ने सरकार की डिसीजन बहुत अच्छा है। जाए सर, और राहुल गांधी ने भी जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो उसमें ये सवाल पूछा है, क्या कोई इसमें विदेशी ताकत का हाथ है, ऐसा कोई अपडेट हमें मिला है क्या? एस जयशंकर, और उस बैठक में सबसे उन्होंने यही सवाल पूछा, तो इसके पीछे हाँ, क्या कोई विदेशी हाथ भी हो मुझको सकता लगता है? नहीं इसमें कोई विदेशी ताकत का हाथ है। ये इंटरनल मैटर बांग्लादेश का है। और देखो, सबसे बड़ी बात होगी, अगर उन्होंने संविधान से एक सेकुलर गवर्नमेंट नहीं स्टैब्लिश की, तो हमें खतरा ये है कि कोई कट्टरवाद इस्लामिक अगर मुल्ला इन लोगों ने वहां पर कब्जा कर लिया, तो हमारे लिए एक पाकिस्तान बगल में एक और बढ़ जाएगा, एक बिल्कुल और परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो ये नहीं होना चाहिए, ना ही हम हमारा देश होने देगा। ठीक है, कि जो एक सेकुलर कंट्री होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, आइन को फॉलो करना चाहिए, और जिसमें तमाम लोग सिक्योर और आराम से खुशहाल तरीके से रह सकें। और हमारे बांग्लादेश से बहुत अच्छे बायलैटरल रिलेशनशिप है, ट्रेड्स में हमारा नुकसान भी नहीं होना चाहिए, और हम जो भी उनको जो सुरक्षा दे सके, और किसी भी हालत में चाइना का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाइना जो है साउथ एशियन सी में, अरबियन सागर में अपनी बेल्ट बना के तमाम छोटे छोटे कंट्रीज को कंट्रोल में ले सकता है। चाइनीज बेल्ट एंड रोड जो प्रोजेक्ट है वो यही है। तो ये नहीं होना चाहिए, ताकि हमारी जो ताकत है और हमारी जो इंटरनेशनल रिलेशन है हमारे, वो किसी हालत में खराब नहीं होना चाहिए। मुझे लगता नहीं किसी विदेशी ताकत का इसमें हाथ है कोई। बिल्कुल। मैं एक बड़ी खबर आपको बता दूं, बड़ी खबर आ रही है। चलिए, मैं जयवीर का रुख करूंगा। जयवीर, हिंडन पर अभी क्या हलचल है? जयवीर। तो विशाल, मैं आपको बता दूं कि हिंडन पर अभी जो सामान्य चहल पहल है, और जो सुरक्षा कर्मी और तैनात और तमाम जो लोग हैं, वो निगाहें जमाए हुए कि अभी जो आने वाला जो फैसला होगा, सब निगाहें टिकाए हुए हैं। और यहाँ पर अगर बात करें इंडियन एयरवेज का तमाम सुरक्षा व्यवस्था है, गाजियाबाद पुलिस के अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो जो इंडियन एयरफोर्स की पुलिस है, वो भी यहाँ पर तैनात है। तमाम सुरक्षा के लिहाज से तमाम सुरक्षा कर्मी यहाँ तैनात है। और सभी तरह से, यानी कि अगर हम बात करें चाहे एएस की बात करें या जमीनी स्तर पर, दोनों जगह से सुरक्षा व्यवस्था है। तमाम जगह से जो सुरक्षा कर्मी है तैनात है, और पलकल निगाहें रखा है। जिला प्रशासन की बात करें, एनआईयू की बात करें, तमाम ऐसे जो खुफिया विभाग है वो भी यहाँ पर तैनात है कि किसी तरह से यहाँ पर माहौल ना खराब होने पाए, किसी तरह की अव्यवस्था यहाँ पर ना हो। और जो निगाहें हैं वो दिल्ली पर टिकी हुई हैं। दिल्ली के फैसले के बाद यहाँ पर जो है कार्रवाई, जो भी निर्णय दिल्ली से दिया जाएगा उसी पर यहाँ पर कार्रवाई होगी। उसी को लेकर यहाँ पर जो पुलिस अधिकारियों की बात करें तो जब उससे बात की, वो तो उनका फैसले पर कह रहा है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि यहाँ पर शेख हसीना है या नहीं है। हालांकि तमाम जो कयास है वो यही है कि शेख हसीना अभी तक भी इंडियन एयरवेज के अंदर जो सेफ हाउस में जो मौजूद है, और आराम से यहाँ पर जो अपने जो कम्युनिकेशन यानी कि जो संपर्क है वो साध रही है कि, और जो कई स्तर पर बातचीत हो रही है, जिस तरह की जो भारत सरकार की जो गृह मंत्रालय की जो गाड़ियां यहाँ पर पहुंची थी, उसके साथ साथ चांदनी नगर से एक इंडियन एयरवेज की बस भी और यहाँ पर पहुंची। तो तमाम सुरक्षा कर्मी के साथ साथ वीआईपी जमा, हालांकि जमावड़ा यहाँ पर नहीं है, वीआईपी जो यहाँ पर नहीं हो पाई। दो गाड़ियाँ जो भारत सरकार है वो अंदर अभी गई हैं, वो गाड़ियाँ अभी वापस नहीं आई है। गाड़ियों में कौन लोग हैं ये भी कहना मुश्किल है, संभव नहीं है। हालांकि जो गाजियाबाद पुलिस की बात करें तो गाजियाबाद पुलिस बिल्कुल, मैं रुक करूंगा अखिलेश जी, फाइनल कमेंट आपसे लूंगा। दिल्ली में क्या हालचाल है? उच्चायोग जो बांग्लादेश का है वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। विपक्ष के और पक्ष के नेताओं का क्या कुछ कहना है इस पर?
अखिलेश जी सुन पा रहे हैं आप हमें? अनम्यूट कर लीजिए। जी अखिलेश जी। बिल्कुल जी, बांग्लादेश का जो विदेश दूतावास यहाँ दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में है, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही कड़ी कर दी गई थी। जब से बांग्लादेश में वहां पर माहौल बिगड़ा, वहां प्रदर्शनकारी छात्रों को माहौल बिगड़ने के बाद वहां पर जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी, उन घटनाओं के बाद ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जो बांग्लादेश का उच्चायुक्त चाणक्यपुरी क्षेत्र में है, वो उसके बाद जब प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश के लिए प्रदर्शन चल रहा था, उसी के साथ साथ माहौल यहाँ पर नजर आई। लेकिन जब शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश से यहाँ हिंडन एयरबेस पर लैंड किया, उसके बाद उच्चायोग के सामने चारों तरफ वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, बैरिकेडिंग की गई थी और वहां पर दिल्ली पुलिस की गाड़ियां लगातार वहां पर पेट्रोलिंग कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिल रहा था कि अगर किसी तरह की बांग्लादेश में किसी अल्पसंख्यक के अलावा किसी और दूसरे समुदाय के साथ भी किसी तरह का अगर अशांति जैसी व्यवस्था आती है, कोई घटनाएं होती हैं या किसी तरह का प्रदर्शन के दौरान शिकार होता है, कि जिस तरह की खबरें आ रही थी कि कुछ लोगों को निशाना बनाया जा रहा था, तो उसको लेकर भारत में चिंता थी, भारत सरकार में भी चिंता थी और यहाँ का प्रशासन भी उसको लेकर अलर्ट था। इन चीजों के मद्देनजर उच्चायोग के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और जयवीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने वहाँ तस्वीरें हमें दिखाई। कर्नल डॉक्टर जाहिद सिद्दीकी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे बांग्लादेश में तख्ता पलट के मायने। अभी जो खबरें आ रही हैं, लगभग 3:30 बजे विदेश मंत्री एस जयशंकर लोकसभा में इस पर बयान दे सकते हैं। इस पर भी लगातार हम नजर बनाए रहे। फिलहाल इस कार्यक्रम के लिए देख लेंगे। शुक्रिया।